प्रणाम। राम राम। हम हिंदुओं के जो सीधापन है, जो उतावलापन है या मूर्खतापन है, उस पर हम दो शब्द बोलना चाहते हैं कि 2013 में जब महात्माओं ने शोर मचाया कि 147 वर्ष के बाद यह महाकुंभ लगा है, तो उसमें भी अपार लोगों की भीड़ हुई और कुछ घटनाएं भी घटी। लेकिन मीडिया वालों ने और सरकार ने अपने फायदे के लिए झूठ परोसा या सत्य परोसा, इसका निर्णय किसी ने नहीं किया। ठीक उसी तरह से जब 2013 में 147 वर्ष पर महाकुंभ लगा था और सारे नक्षत्र एक हुए थे, तो फिर 2025 में 144 वर्ष पर कैसे वही संयोग जुटा और 144 वर्ष पर फिर महाकुंभ कैसे लग गया। 47 के बाद 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 होना चाहिए, तो घटा क्यों? पहली बात। और घटा भी तो इतनी मीडिया ने प्रचार प्रसार किया, इतने महात्माओं ने और हमारे नेताओं ने, हमारे कलाकारों ने, हमारे हीरो भाइयों ने, हमारे महंतों ने, हमारे प्रवचनकर्ताओं ने इस तरह से झूठ परोसने का काम किया, जिसमें अधिकांश से अधिकांश लोगों ने यह सोचकर स्नान किया कि फिर हम 144 वर्ष जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। यह सोचकर लोगों ने प्रयागराज में डुबकी लगाने पहुँचे, जिसका फायदा सभी को मिला, दुकानदार से लेकर सरकार तक। लेकिन जिसके घर नुकसान हुआ, जिसका परिवार बर्बाद हुआ, जिसका घर उजड़ा, उसका क्या हुआ? ये बात उसके घर की नहीं है, यह बात सबके घर की हो सकती है और यह व्यवस्था सब पर लागू हो सकती है। एक सरकार इतनी झूठी व्यवस्था करे, एक हमारे प्रवचनकर्ता और महात्मा लोग इतने बड़े बड़े झूठ बोलें और नेता लोग इसका सपोर्ट करें और समाज इसका शिकार बने। इससे यह साबित होता है कि अगर इसी तरह चलता रहा, चाहे सरकार जिसकी भी हो, अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भारत से हिंदू धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, रह नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे और भारत हिंदू विहीन होगा, भारत हिंदू से रिक्त होगा, हिंदू का नामो निशान नहीं होगा। डायनासोर की तरह हिंदू भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अगर हिंदू जागने का प्रयास नहीं किया, अगर हिंदू इसी तरह नेताओं की बातों पर विश्वास करता रहा, अगर हिंदू इसी तरह मीडिया के बातों पर विश्वास करता रहा, अगर हिंदू इसी तरह महात्माओं की बातों पर विश्वास करता रहा, अगर हिंदू इसी तरह इन पाखंडियों के बातों पर विश्वास करता रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि ये भारत हिंदू विहीन हो जाएगा। जो भी व्यवस्थाएं बन रही है झूठ के बुनियाद पर बन रही है, जो भी व्यवस्थाएं दिखाई जा रही है झूठ की बुनियाद पर दिखाई जा रही है, जो भी कला खेली जा रही है झूठ के बुनियाद पर खेली जा रही है। हम समाज से पूछना चाहते हैं कि 144 साल पर महाकुंभ कैसे लगा? अगर इस समय 144 साल पर महाकुंभ लगा तो 2013 में 147 साल पर महाकुंभ कैसे लगा? और सनातन आज का तो है नहीं, प्रयागराज आज का तो है नहीं, गंगा जमुना सरस्वती ये आज की तो है नहीं। तो जब से हमारी माँ आई
और जब से माँ आई तब से आज तक 144 साल ही हुआ। 2013 में 147 साल ही हुआ। आखिर इस तरह के मिथ्या वचन बोल बोल कर, ग्रहों और नक्षत्रों को जोड़ जोड़ कर, समुद्र मंथन जैसी व्यवस्थाएं दिखा दिखा कर, उल्टे सीधे विज्ञापन दिखा दिखा कर, समाज को बुलाकर कुचल कुचल कर मुक्ति देने का जो प्रावधान सरकार ने बनाया है, कोरोना के माध्यम से या महाकुंभ के माध्यम से या पुलवामा हमला के माध्यम से या गुजरात पुल टूटने के माध्यम से या तरह तरह के व्यवस्थाओं के माध्यम से जिस तरह से हिंदुओं का सफाया धीरे धीरे हो रहा है, क्या इससे साबित नहीं होता है कि एक दिन भारत हिंदू विहीन हो जाएगा? एक दिन भारत में हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा? अगर हिंदू अपने विवेक का इस्तेमाल ना करे, अगर हिंदू पढ़े लिखे ना, अगर हिंदू मूर्खता के चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास ना करे और कर भी जाए तो क्या वो सुरक्षित है? क्या अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि 2013 में 147 साल था तो 2025 में 144 साल कैसे हो गया? सारी बातों को मन में रखते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा भारत के जो हिंदू हैं वो इतने सीधे सुशील और इतने प्यारे, इतने दुलारे और इतने सुंदर हैं कि ये सिर्फ नेताओं की बात मानते हैं, सिर्फ पंडितों की बात मानते हैं, सिर्फ हमारे मीडिया की बात मानते हैं। ये अपने दिमाग का, अपने मन की कभी नहीं सुनते हैं। ये दूसरे की मन से सुनते हैं, दूसरे के मन आंखों से देखते हैं और दूसरे की बातों पर विश्वास करके अपने जान तक देने के लिए तैयार और तत्पर रहते हैं। इस तरह के अगर हिंदू भारत में हैं तो कौन सा देश इस पर आक्रमण करके राज नहीं कर सकता है? कौन सा देश इसको आंख नहीं दिखा सकता है? कौन सा देश इसमें घुस नहीं सकता है? कौन सा देश इसके साथ धोखा नहीं कर सकता है? जहाँ के लोग धोखा का मतलब न जानते हों, जहाँ के लोग धोखा का अर्थ न समझते हों, उस देश में हिंदू के साथ धोखा नहीं होगा तो होगा क्या? अन्य सभी जातियों को बचाने का प्रयास हो रहा है, हिंदुओं को खत्म करने की तैयारी चल रही है। चाहे माध्यम कोई भी हो सकता है, आगे भी होगा, होता ही रहेगा। चाहे मंदिर से झंडा उतारने की बात हो, चाहे मस्जिद से माइक उतारने की बात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे खुदाई की बात हो, चाहे मेले की बात हो, चाहे किसी धर्म स्थल की बात हो, हर जगह हिंदू ही मारे जा रहे हैं। कहीं अन्य बिरादरियां तो मारी नहीं जा रही हैं। तो इससे साफ साबित होता है कि सरकार हिंदू के सबसे बड़े हितैषी है या नहीं है, ये तो हिंदू ही समझ पाएंगे। हमारे मन से तो ये लगता है कि हिंदू हितैषी नहीं, ये हिंदू विरोधी सरकार है। ये हिंदुओं को किसी न किसी तरह से खत्म कर अन्य जाति का वर्चस्व बनाकर उसे गद्दी सौंपना चाहती है सरकार, और हिंदुओं को मूर्ख बनाकर धीरे धीरे खत्म करने के रास्ते पर चल रही है सरकार। और अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भारत हिंदू विहीन होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।